नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की जब बात होती है तो शराबबंदी की बात होती है और शराबबंदी में पुलिस की भूमिका की बात होती है और पुलिस पर होने वाले एक्शन की बात होती है। हमारे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। एक ऑर्डर के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पटना की बात है, कंकड़बाग की बात है। कंकड़बाग इलाके में दारू जब्त की जाती है, थानेदार पर सीधी गाज गिरती है। और गाज कैसी? एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल के प्राधिकारी थे, उन्हें आगे चलकर सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। और यह फैसला बिहार के तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल, याद रखिएगा, मौजूदा डीजीपी आरएस भट्टी की बात नहीं कर रहा, तब एसके सिंघल थे डीजीपी। वे फैसला करते हैं इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर बना दो। लेकिन जब मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचता है तो क्या होता है, बताएंगे देव प्रकाश सिंह साहब। देखिए, आरएस भट्टी साहब जब ज्वाइन किए तो उन्होंने पहले भाषण में ही एड्रेस में कहा था कि हम इस ढंग का कोई एक्शन नहीं लेंगे जी। मुझको याद है, मैंने सुना था उस चीज़ को। बड़ा ही गजब लग रहा है कि एक लेटर निकला है बिहार सरकार के द्वारा, वही प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट द्वारा। लेटर नंबर है 63 और 2019-20 का 1296 नंबर है जी। 24/11/2020 का लेटर है। उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी थाना के सीमा के अंतर्गत दारू अगर पकड़ाता है तो थाना प्रभारी को दोषी माना जाएगा, प्रिज्यूम्ड, प्रीजज्ड जी, हम दोषी मान लेंगे और दोषी मान लेंगे और कार्रवाई करेंगे बिना कोई संलिप्तता पाए। अब एक CWJC नंबर 7372/2023 रिसेंट जजमेंट है, 5 मई का जजमेंट 2023 का है। एक अजय कुमार करके थाना SHO हुआ करते थे कंकड़बाग में जी। वो 17 अप्रैल 2020 से लेकर 30/11/2020 तक रहे वहाँ पर। उसमें 6-7 महीना उनको हुआ ही था जी। एक सेंट्रल टीम बनी और सेंट्रल टीम छापा मारना शुरू की एक्साइज डिपार्टमेंट। हाँ, तो कोई लूल्हा नाम का कोई आदमी था, उसके घर पर कंट्री लिकर मिला, जिसको देसी दारू कहते हैं। यह मान लिया गया कहीं न कहीं भट्टी भी होगी जी, शराब की, तभी दारू बंद, लेकिन भट्टी पकड़ाया नहीं जी। उसमें उन्होंने कहा कि जो थाना प्रभारी है उनको हम लोग उस नियम और का जो लेटर के अनुसार उनको हम प्रिज्यूम्ड गिल्टी मानेंगे और इमीडिएट सस्पेंड कर दिया गया। और कहा गया कि इन पर अनुशासनिक कार्रवाई जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट किया जाए। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब चला इनके ऊपर SSP के यहाँ, जब डिस्पोज चला तो उसमें उसका एक प्रोसीज्योर बना हुआ, बिहार सरकार रूल बन रहे, मैनुअल बना हुआ है, कैसे कैसे चलेगा, कैसे शोकॉज होगा, कैसे जवाब होगा, कैसे गवाह होगा, कैसे गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पावर है जी। जिस पर आरोप है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। लेकिन गवाह केवल यही, गवाह ने यह कहा कि ये जो एक आरोप पत्र 34 है, ये आरोप पत्र दिया ही नहीं गया, तो शोकॉज में रिप्लाई कहाँ से? मान लीजिए जो भी जिसको भी आप शोकॉज करेंगे तो एक आरोप पत्र दिया था कि आप पर यह आरोप बनता है, आप पर क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल, उसमें आरोप पत्र की एक प्रति दी ही नहीं, नैसर्गिक न्याय है तो हाँ, ये आया ही नहीं जी। तो उसने कहा कि उसका रिप्लाई नहीं दिया गया। गवाह का जो गवाही कराई गई उनके एब्सेंस में कराई गई, जो नियम है बिहार सरकार रूल में लिखा हुआ है कि गवाही जो होगी उसके समक्ष की जाएगी और गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, अंतर्विक्षा करने की उसको शक्ति दी गई है। ये सब कुछ भी नहीं किया गया और एक आदेश कर दिया गया कि 2 ब्लैक मार्क, अच्छा, बिहार सरकार मैनुअल में है, 1 ब्लैक मार्क, 2 ब्लैक मार्क, उसमें इंक्रीमेंट का है, हाँ, इंक्रीमेंट और प्रमोशन बाधित होता है, बाकी बाधित होता है। 2 ब्लैक मार्क दिया जाएगा और 1 इंक्रीमेंट उनका बाधित किया गया, यह सजा दी गई। उनको लगा कि सजा हमारे ऊपर कहीं न कहीं अन्याय है, क्योंकि हमारे इलाके में मिला और हमने कई 6-7 महीने में बहुत सारा हम लोगों ने सीजर उन्होंने कहा कि हमने बहुत सीजर किया है, सबका लिस्ट दिया गया, इतना सीजर हमने दारू का किया सब जगह। तो एक कहीं पकड़ा गया और एक केस से हमारे ऊपर एक्शन हो गया, तो उनको लगा कि हमारे ऊपर कहीं अन्याय हुआ। तो वो अपील में जो प्रोविजन है, IG के यहाँ अपील, IG पुलिस के अपील में गए। अपील का प्रोसीडिंग चल ही रहा था, इस बीच में DGP महोदय ने स्वयं अपील का जो शक्ति है आपने एज्यूम कर लिया, ले लिया। अच्छा, उन्होंने खुद ले लिया और उधर अपील चल रहा है, इधर उन्होंने शो कॉज इशू कर दिया फिर से। अच्छा, डायरेक्ट जी। और शो कॉज इशू करने के बाद एक रिप्लाई आया, लिख दिया रिसीव रिप्लाई, जवाब पाया और उसके बाद उन्होंने उस इंस्पेक्टर को सीधे रिवर्ट कर दिया सब इंस्पेक्टर में। अच्छा, इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर, हाँ, और बेसिक पे में इनिशिएट चल जाइए। और उन्होंने यह भी कहा कि जो आपका निलंबन हुआ है, जो सस्पेंशन हुआ है, उस समय के दौरान का केवल सब्सिडी में जीवन यापन भत्ता ही मात्र मिलेगा, केवल खाने पीने को, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही हार्श एक्शन हो गया।
और एक बिहार सरकार में और भी कानून है, सेकंड शोकॉज। शोकॉज 2 होता है, जब होता है एक शोकॉज फिर दूसरा शोकॉज। इसमें सेकंड शोकॉज का भी लैप्सेज है। अगर इसको हम लोग सर्विस रूल्स में अगर देखते हैं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारी गलतियां। बाद में जो आईजी के यहाँ जो अपील चल रही थी, उन्होंने कहा डीजीपी के आदेश के आलोक में इसको निरस्त किया जाता है। तो फिर ये पटना हाईकोर्ट फिर ये चले गए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के पास। अच्छा, वहां भी नहीं। अब गृह विभाग के प्रति हमारा बड़ा सम्मान रहता है। वहाँ बड़े अच्छे पदाधिकारी हैं, बड़े रीजनेबल, जस्टिफाइड, बहुत ढंग का वहाँ काम होता है। लेकिन चूंकि इतने जगह से सब जगह से हो चुका था, तो गृह विभाग अपने को कहीं इंटरवेन करने को जरूरत नहीं, मतलब करना चाहिए था, वो कहीं इंटरवेन नहीं किए और उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई उपाय नहीं बचा उनके पास, मरता क्या नहीं करता, अल्टीमेटली वो पटना जो रिट का जुरिडिक्शन है आर्टिकल 226 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। पटना उच्च न्यायालय ने इन बातों को देखा, CWJC 737, यह भी देखा कि आपके FIR आपने लिखा कि रिपीटेड पकड़ाया गया आपके इलाके में, जबकि FIR में केवल 1 था 25 लीटर का, दूसरा उसके अलावा कोई भी नहीं था। जब मात्र 1 पकड़ाया तो आप लिखते हैं रिपीटेड, केवल भाषा बनाते हैं, भाषा कहीं का बना वो प्रिंटेड पड़ा हुआ रहता है, उसी को फिट कर दिया, नाम निकाल दिया, जबकि किसी के जीवन का और भविष्य की बात होती है। और उसको उन्होंने कहा कि इसको रिवर्ट कर दो। उन्होंने कहा डीजीपी साहब आईजी का जो प्रोसीडिंग है जिसमें अपील चल रहा है, उस रोल को कैसे वो ले सकते हैं अपने अंदर। और उन्होंने सेकंड शोकॉज भी नहीं किया है। एकमात्र घटना है, दूसरी कोई घटना नहीं घटी है। और सारा चीज जो है उन्होंने वो कहीं लिखा है कि भाई और कहीं कितना बार हमने पकड़ा है, इन किसी बात को कंसिडर नहीं करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सीरीज ऑफ मिस्टेक्स है, ब्लंडर्स है। इस ढंग से किसी अपने ही थाना प्रभारी के विरुद्ध में सरकार इतना निर्मम एक्शन ले सकती है, सारे कानून को ताक पर रख करके। मतलब और इसके अपील में कहीं सरकार अगर आगे बढ़ी होती तो और छिछालेदर हुआ होता। इस केस में गल्तियों का भंडार है। और बाद में तो पटना हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव रंजन ने कहा कि इनको पुनः उसी तारीख से इंस्पेक्टर में जो जिस पद पर थे उनको बहाल किया जाए, और जितना उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, सारा इंक्रीमेंट दिया जाए। तो ये लाखों रुपए की चपत, लाखों की, हाँ बहुत का चपत। अच्छा। सारे पैसे कंसिक्वेंशियल बेनिफिट जितने हैं सब कुछ दिए जाए उनके। तो ये बड़ा ही नया फैसला हुआ भाई, ये मानवता के हक में है कि जब थाना प्रभारी है, जब वही सुरक्षित नहीं है अपने जहाँ नौकरी, कैसे काम करेगा? तो क्या समझिए क्या मानसिक स्थिति होगी लोगों की जब ऐसे स्थिति में काम करेंगे। क्या एक कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ डीम्ड गिल्टी, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी को दोषी मान लीजिएगा कि दोषी का सिस्टम है, नेचुरल जस्टिस है, उसको प्रूव करने का मौका दीजिएगा, जिस पर आरोप है वो बताएगा कि हम दोषी हैं कि नहीं। तो ये लेटर ही, अच्छा लेटर को उन्होंने क्वेश कर दिया। अच्छा, जस्टिस आज में उस लेटर को ही क्वेश कर दिया। और अभी जो वर्तमान डीजीपी, उन्होंने तो आते ही कहा कि हम इस ढंग को एक्शन नहीं लेंगे किसी दरोगा के ऊपर। आपको क्या लगता है, मनोबल गिरता है? आपको क्या लगता है इतने नासमझ लोग बैठे हैं बिहार पुलिस में कि नासमझ नहीं, कभी कभी कुछ लोग ज्यादा इसका है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। कानून को कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कानून डीजीपी साहब नहीं जानते होंगे, पता नहीं किस प्रभाव में, किस मानसिक स्थिति में उन्होंने इस ढंग का एक्शन लिया। उनको लगा होगा हमने एक एक्शन लिया था, हमारे विरुद्ध में अपील में क्यों गया, इस ढंग का हो जाता है। अच्छा, ये गुस्सा हो बड़े पद पर रहने पर ये गर्मी आ जाती है कि हमारे विरुद्ध में अपील कैसे हो गया। अच्छा, जबकि यहाँ तो चीफ जस्टिस के विरुद्ध में अपील हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ उनको कोई तकलीफ होती है इस बात का? भाई यही तो रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है कि एक कानून की व्यवस्था बनी हुई है, कहीं अपील आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही नया फैसला था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस बल का मनोबल तोड़ने वाला जजमेंट था। अगर ये निर्णय था जिसको कि पटना उच्च न्यायालय ने पुनः बहाल कर दिया। हमको लगता है इस फैसला के बाद जो बिहार पुलिस में जो लोग काम कर रहे होंगे उनका एक मनोबल थोड़ा बढ़ा होगा कि भाई बिना मतलब का इस ढंग का एक्शन उनके अगेंस्ट बनना होगा। चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से डीजीपी साहब ने इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर बना दिया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने फिर से इंस्पेक्टर बनाया और कहा कि जितना नुकसान हुआ है वह भी सरकार को देना होगा। तो ऐसे ही फैसले लेकर आपके सामने हम आते रहते हैं, आपकी जानकारी बढ़ाते रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।